फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे तो कब देंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने पिका कार्ड नहीं रखा है, यू कैन सी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 है जिसमें जो इनिशियल्स हैं वो हैं ACFIKMOQTVWY। एंड ग्रुप नंबर 2 जो है वहाँ पर इनिशियल्स हैं BDEGHJLNPRSUX। ऑलराइट, सो यहाँ से आपको इनिशियल्स पिक करने हैं, इनिशियल्स के आधार पर ग्रुप पिक करना है। ठीक है, तो जैसे आपके पार्टनर का इनिशियल अगर इस ग्रुप में है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है, अगर इस ग्रुप में है तो इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ठीक है, फिर से दोहरा दूँ, आपको आपके पार्टनर के इनिशियल्स चूज करने हैं, ना कि आपके, क्योंकि उनकी एनर्जी हम चेक करेंगे, ना कि आपकी। ठीक है ना, कि वो किस एनर्जी में हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं और उसके हिसाब से आगे क्या करने वाले हैं, कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे और उसके लिए गाइडेंस क्या होगा वो मैं आपके लिए देखूंगी एंजल्स को प्रे करते हुए। ठीक है ना, सो गाइज देख लीजिए आपका कौन सा ग्रुप है। एंड गाइज जो भी रीडिंग्स हैं यहाँ पर वो सारी ही टाइमलेस हैं, ये भी है, और जो भी रीडिंग्स मैं डालती हूँ अपने चैनल पर वो सारी ही टाइमलेस हैं, जनरलेस हैं, कोई भी देख सकता है। यहाँ पर धर्म जाति का भी कोई भेदभाव नहीं है, ये फैमिली सभी के लिए है, ये चैनल सभी के लिए है। आपके मन में जो भी सवाल हैं आप यहाँ पर आकर उनके जवाब ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, यहाँ पर किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ओके, सो गाइज शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो फैमिली, सो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है ACFIKMOQTVWY, तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या होगा, देंगे तो कब तक, नहीं देंगे तो क्या ब्लॉकेजेस हैं और उनको रिमूव कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि येस एंड नो में जवाब दे दिया, मैं पूरी रीडिंग करूंगी, आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप वो रेमेडीज ट्राई करें, आप वो गाइडेंस फॉलो करें ना करें आप पर है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। एंड गाइस आज पता है यहाँ पर हो रही है बारिश होने की वजह से यहाँ पर ना लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। जहाँ मैं रहती हूँ ना पावर कट हो जाता है, वहाँ थोड़ा सा बारिश हुआ पावर कट। सो पता नहीं क्या कैसी लाइट पड़ रही है वीडियो की, अंधेरा अंधेरा सा है। प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो पहले ना हम क्या करेंगे मैं बता देती हूँ। पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, किस एनर्जी में है वो। ठीक है, फिर देखेंगे आपके लिए फील अभी क्या कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्या कुछ है, और फिर देखेंगे कमिटमेंट ये देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या होगा। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ओके ओके, मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। किस एनर्जी में है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ओके, अब क्योंकि हम एनर्जी चेक इन कर रहे हैं तो हमें एनर्जी ऑरेकल चाहिए ही चाहिए, वरना ये रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या आता है और फिर मैं आपको बताऊंगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बाय द वे आपके पार्टनर बोलते बहुत कम है, ये तो मैंने देख लिया, बहुत कम बात करते हैं। वॉकिंग अवे, इन एंड यांग। ओके ओके ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके गाइस, तो अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, ठीक है, अभी ये नहीं देख रही कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि एनर्जी में क्या है। ठीक है, कौन सी एनर्जी में है ये अभी। तो देखो हाल फिलहाल में ना आपके पार्टनर के सिर पर नशा सा चढ़ा है अपने करियर का। ठीक है, करियर बनाना है, पैसा कमाना है, विक्ट्री चाहिए, नाम चाहिए, लोगों के बीच में एक पहचान चाहिए, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही हैं। अगर मैं लव की बात करूं, ठीक है, लव की अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, मैरिज की बात करूं, तो अभी हाल फिलहाल में उसको लेकर बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सोच रहे,
बट ये प्रायोरिटी उसे नहीं दे रहे हैं। वो भी है, दिमाग में है, वो चीज़ें भी चल रही हैं शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसी के बारे में सोचते रहना तो वो नहीं है, अभी तक नहीं है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर ना ये हो सकता है आपके पार्टनर एयर साइन हो, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। अब मैं जब आपको बताऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हो सकता है ये लिब्रन एनर्जी मुझे लग रही है, तो हो सकता है इनकी राशि तुला हो, या फिर कुंभ राशि भी हो सकती है, हाँ, या मिथुन राशि, ठीक है, एयर साइन में यह आ गया। और अगर मैं अर्थ साइन की बात करूं तो उसमें लग रहा है मुझे कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी राशियां हैं। और वाटर साइन में हो सकता है स्कॉर्पियो हो, ठीक है, स्कॉर्पियन एनर्जी है। ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके इन राशियों में आने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है, कैसे भी करके। उनका ये है कि मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले, कुछ भी ज़्यादा या कम ना हो, ठीक है। और वो बैलेंस ये बिठा नहीं पा रहे अभी। अगर ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देख रहे हैं, ठीक है, तो पूरा फोकस उस पर लगाया हुआ है, तो ये पर्सनल लाइफ को देख नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा। और जब ये पर्सनल लाइफ की तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि अपने करियर पर ये फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। इनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों ही मेरे हाथ से निकल जाएं, मेरी पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो जाए, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो जाए, ये डर इनके अंदर रहता है, ठीक है ना। अब इनके दिक्कत क्या है वो भी मैं बता दूं। इनके रूट चक्रा में दिक्कत है। जब हमारे रूट चक्रा में दिक्कत होती है ना, तब ऐसा होता है, बंदा नर्वस रहता है, उसको ये डर लगता है कहीं वो जीवन में गलत फैसले ना ले ले। ओके, तो अगर इनका करियर अभी अच्छा चल रहा है, अगर ऐसा है, वैसे यहाँ पर 60% लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं कहूँगी करियर अच्छा चल रहा है। 40% लोग ऐसे हैं जिनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि जितनी ये मेहनत कर रहे हैं ना, जितनी मेहनत अपने काम में डाल रहे हैं, उतना इनको मिल नहीं रहा, ठीक है ना, तो नाखुश हैं। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत फाइट करी, कंपटीशन बहुत है, झेला है इन्होंने, जो भी इनका काम हो, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कंपटीशन बहुत रहा है। तो उसको करते करते, झेलते झेलते अभी ये खुद को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। क्या करते हैं ये? अपने करियर का सोचते हैं, अपने गोल्स देखते हैं, उस पर काम करते हैं, और उसके बाद रिलैक्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनको असल में चाहिए क्या। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर ये कंफ्यूज रहते हैं, इनको नहीं पता कि इनको क्या चाहिए लाइफ में। करियर अच्छा जब तक नहीं चलता है तो करियर के पीछे भागते हैं, जब करियर थोड़ा ठीक चलने लगता है तब फिर ये कुछ और है जिसको लेकर ये दुखी हो जाते हैं, ठीक है, या फिर और ज़्यादा, जैसे इनको एक ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी मिल गई तो फिर दूसरी के लिए देखने लग गए, ओके, या इनका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा चलने लग गया तो ये पर्सनल लाइफ के लिए रोने लग गए। और पर्सनल लाइफ कुछ अगर इनकी ठीक हुई, ठीक है ना, तो इनको लगता है कि पर्सनल लाइफ में ही ये लगे पड़े हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ का क्या होगा। तो वही चीज़ें हैं कि बैलेंस नहीं बिठा पा रहे। जो शिव शक्ति की एनर्जी होती है हर बंदे के अंदर होती है, ठीक है, एक मैस्कुलिन एंड एक फेमिनिन एनर्जीज, तो उनको ये जिस जगह पर रखना चाहिए वहाँ नहीं रख पाते हैं। कभी तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा फेमिनिन। मैस्कुलिन आ जाती है तो इनका बिहेवियर जो है आपकी तरफ ऐसा हो जाता होगा, काफ़ी रूड, दो टूक बात करना, हाँ या ना में, या इस तरीके से शो करना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशंस है नहीं, प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, दिमाग से सोचो, ये ज़िंदगी है, रियल लाइफ है, ड्रीम्स नहीं है, इस तरीके की बातें आपसे करते होंगे, ठीक है ना। और जब इनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हावी पड़ती है तभी आपको मिस बहुत करने लगते हैं। तो आपको इनके ड्रीम्स आते होंगे, ड्रीम्स आए, इनका नाम बार बार दिखा, या एंजल नंबर्स दिखे, ठीक है, या इनकी कोई भी कही बात आपको याद आ गई, किसी ने दोहरा दी, जैसे जो बात इन्होंने कभी कही थी वो बात किसी बंदे ने आपको बोल दी, आपकी फ्रेंड ने या किसी ने भी, जान पहचान वाले ने, तो इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती होंगी। इनके साथ वही है, ये बैलेंस बनाकर रखें तो सब कुछ अच्छा हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन ये बैलेंस बना नहीं पा रहे, ठीक है ना। और ये इसलिए है क्योंकि इनके रूट चक्रा में प्रॉब्लम्स हैं, और इनका या तो ये पहले से होगा, या फिर ऐसा भी हो जाता है जब लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं ना गाइस, तो ये चक्रास का हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है,
ठीक है ना। तो या तो इनका बचपन से हो सकता है ये कि इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पर इनको हमेशा, हो सकता है घर में सबसे छोटे हो, ठीक है ना, तो इनको हमेशा ऐसे कहा गया कि देखो ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, तो अपने मन की तो इन्होंने कभी सुनी ही नहीं, और इनको ना एक रोबोट की जैसे बना दिया गया। अब दिल तो कुछ कहता है ना, लेकिन इनका पालन पोषण कुछ और तरीके से हुआ है, अपब्रिंगिंग कुछ और तरीके से हुई है, तो ये कंफ्यूज्ड हैं बेचारे। ये हो गया है इनके साथ, ठीक है। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया कि इनकी एनर्जी क्या है अभी, और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी इनकी लाइफ में है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें और जाने कि इनको क्या चाहिए। करंट एनर्जी ऐसी है, इनको और क्या चाहिए, शांति कहाँ मिलेगी, सुकून कहाँ मिलेगा, क्योंकि सुकून नहीं है अभी। इनका करियर तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा खासा है, जो चाहिए इनको मिल रहा है धीरे धीरे, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून कैसे मिलेगा, आपके होने से, और वो चीज़ अभी तक इनको समझ नहीं आ रही पूरी तरीके से, आती भी है फिर इनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसी एनर्जी में है। तो अभी हम देखेंगे करंटली और क्या फील कर रहे हैं। ये तो चलो मैंने एनर्जी बताई। Two of Cups, very nice. The Empress, aha. Knight of Pentacles, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, और यहाँ पर भी देखो एस ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा ही था कि जब इनकी फेमिनिन एनर्जी इन पर ज़्यादा हावी हो जाती है तो ये आपको मिस करने लग जाते हैं। एंड रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन का कार्ड है, और उसके साथ में टू ऑफ कप्स है। इसका मतलब ये है कि ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, जब ये मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपका ख्याल आता है। आजकल तो यही हो रहा है, अपने करियर को देख रहे हो, और जब भी इनको समय मिलता है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या चाहिए, ऐसे वाले मोड पर हैं ये, ठीक है, इस एनर्जी मोड पर है। तो अभी हाल फिलहाल में इनको आपके ड्रीम्स आते रहते हैं, जब ये आंखें बंद करते हैं तो आप इनको दिखते हो, आपके साथ में एक फैमिली इनको दिखती है। शादी के लिए सोचते हैं तो इनको लगता है आपसे बेहतर कोई और नहीं है। आप जितने ज़्यादा इमोशनल हो इनको लेकर उतना इमोशनल आज तक इन्होंने किसी को देखा नहीं। कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही सुंदर कार्ड होता है कमिटमेंट का, बट ये स्लो होता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करता। और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि जल्दबाजी ये क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि ये समझना चाहते हैं एक्चुअली सच में ये कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, सच में आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। क्योंकि इनका सोल टाइप कैसा है पता है, अगर इन्होंने जिम्मेदारी ले ली तो उसको दिल से निभाएंगे और पूरी तरीके से निभाएंगे। फिर ये ऐसे नहीं करते कि नहीं अब मन नहीं करा छोड़ देते हैं, वैसे नहीं है ये। अगर इन्होंने जिम्मेदारी ले ली मतलब इनको पूरा करना ही करना है। ऐसा भी कभी कभी इनके साथ हो जाता है कि ये गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन फिर ये पीछे नहीं हटते। अगर सपोज इन्होंने कहा कि भाई इस बंदे का ये साथ देंगे, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसका साथ दूंगा, और बाद में पता चला कि उसकी हेल्प करने में इनको दिक्कत हो रही है, ठीक है, कुछ भी परिस्थितियां ऐसी बन गई कि ये हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन ये फिर भी करेंगे क्योंकि अपने बात के पक्के हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है ये बहुत कम बोलते हों, इनका थोड़े से स्नीकी हो, मतलब खुलकर आपसे बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, फ्यूचर तक का सोच रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ की तरह सोच रहे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, लेकिन आपको हाँ भी नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि ये श्योर नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है ना। शादी और कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो, क्योंकि इन यांग की एनर्जी है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर हमारा सवाल था कि क्या आपको ये कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं। अब ये तो हमने देख लिया कि फील क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ इनकी एनर्जी है। अब देखते हैं, सोच तो रहे हैं कमिटमेंट देने का, बट देंगे और कब तक देंगे ये हम देखेंगे, ठीक है ना। लेट्स सी। टेम्परेंस, वेरी नाइस। 9 ऑफ कप्स, ओके। 4 wands, तो गाइस मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है अभी मुझे तो नहीं लगता। यस ऑफ कोर्स ये आपको कमिटमेंट देंगे, शादी भी आपसे करेंगे ये, लेकिन ये ना थोड़ा धैर्य आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखो। मैंने कहा ही था आपसे, थोड़ा
ये एनर्जी जो है स्लो है, जैसे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी स्लो होता है, और यहाँ पर जो टेम्परेंस की एनर्जी है ना वो भी स्लो ही होती है। धीरे धीरे ये चाहते हैं आगे बढ़ना इस कनेक्शन में। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर कमिटमेंट की मैं बात करूँ तो कमिटमेंट एंड मैरिज आपका नेक्स्ट ईयर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगस्त के महीने में ये आपसे बात करेंगे और उसके बाद चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी धीरे धीरे। जो भी चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही है ना वो हो जाएंगी अगस्त से, देखिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको साइंस मिलेंगे काफ़ी सारे, ये मैं आपको बता दूं, जैसे इनके ड्रीम्स आना, और हो सकता है कोई ऐसा आ जाए, कोई ऐसा फ्रेंड आपको मिल जाए जो आपको ये बताए कि आपसे इस कनेक्शन में गलतियां कहाँ हुई, या इनसे गलतियां कहाँ हुई, या आपको किन गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, या फिर क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है। कोई हो सकता है जो आपको मिल जाए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, इसका मतलब है कि किसी ना किसी की एंट्री होगी, किसी सोलमेट की एंट्री होगी जो कि आपको गाइड करेगा प्रॉपर तरीके से, और इस कनेक्शन में पूरी कोशिश करेगा कि आपको सक्सेस मिले, और जिनके साथ में आप शादी करना चाहते हैं उनके साथ में आपकी शादी हो जाए, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पर। ट्रस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि भाई ट्रस्ट करें आप लोग। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं होता, या मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर थोड़े से डाउट्स करते हैं, लाइक बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, नहीं कुछ भी होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, तो आपको लगता होगा कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो सब बेकार की बातें है। बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, अंधा विश्वास करना है यूनिवर्स पर कि होगा, होकर ही रहेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, होगा। मैं यूं ही नहीं बताती, है ना, आपको पता है, आप लोगों को अपनी फैमिली बोलती हूँ मैं, तो आपको यूं ही तो गाइड नहीं करूंगी ना, कुछ भी उल्टा सीधा तो नहीं बोलूंगी ना कि आपका दिल रखने के लिए आपसे कुछ कह दूँ। आपको पता है मैं सीधी बात करती हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है कि इस तरीके से बोल देती हैं दी, इस तरीके से बोल देती हैं मैम, बट मेरा वही है कि मैं अगर झूठ बोलूँगी तो आपकी ज़िंदगी पर असर बैठेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी एनर्जी मैं देख रही हूँ वो यही है कि आपको ट्रस्ट करना है, जितना खुश रह सकते हो ना खुश रहो, ठीक है, जितना खुश रह सकते हो, गाने सुनो, पेंटिंग करो, जो जी करता है करने का वो करो, दुखी मत होना बस इस दौरान, ये याद रखना, ठीक है, दुखी नहीं होना है। देखो मैंने कहा था ना, वही चीज आ गई। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है खुद को ना शेयरिंग, यानी कि खुश रहो और खुशियां दो, दूसरों को भी बांटने से बढ़ती हैं, जानते हो ना, दुख बांटने से कम होता है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो खुश रहो और अपने दोस्तों से बात करो, और जो करना पसंद हो वो करो, घर के काम करो, ठीक है। खाली बैठोगे ना तो दिमाग चलेगा, ओवर थिंक करोगे तो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, ह्यूमन टेंडेंसी है। हमें ना जो हमारे पास नहीं है और जो बुरा हमारे साथ हुआ है ना वो हमें पहले याद आता है, जो अच्छा हुआ है उसकी काउंटिंग हम नहीं करते। ये होता है, मैं आपको दोष नहीं दे रही, ठीक है, बट हमें प्रैक्टिस डालनी है कि हम इस एनर्जी से दूर रहें। कैसे रहेंगे? जब हम बिजी रहेंगे, कुछ भी करो, ठीक है, घर के काम करो, जो मॉम काम कर रही हैं उनका हाथ बटा दो, खुद से कुछ कर लो, ठीक है। सो कुछ भी, मतलब खुद को खाली नहीं छोड़ना है, ऐसे करोगे तो फिर निगेटिव सोचोगे, और अभी ये टाइम नहीं है। बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, और आपके पार्टनर की भी एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आपने इनको कभी प्रपोज किया है, अपनी फीलिंग्स बताई हैं, और उसके बाद से बातचीत होनी बंद हो गई हो सकता है कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट हो, तो मैं बता दूं कि ये सोचते हैं उन सारी बातों के बारे में जो भी आपने बोला। एनलाइटमेंट, सी लो, यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आ गया। सो यहाँ पर देखो ग्रोथ, मैंने कहा था ना, देख लो। अभी फिर आप कहते हो कि दी तो मन रखने के लिए बोल देती है। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि आप तो ऐसे ही बोल देते हो, ऐसा नहीं होता। अरे मैं क्या बोलती हूँ, कार्ड्स आते हैं वही तो बोलती हूँ, अपने मन से तो बोल नहीं देती कुछ भी। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे हाथ पकड़कर बैठ गई और आपको कुछ भी बताने लग गई कि ऐसा होगा आपकी लाइफ में, वैसा होगा। कार्ड्स आते हैं वही तो बोलती हूँ ना, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता, क्या करूँ बताओ क्या कर लूँ मैं। सो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि भाई आपको पता है क्या करने की ज़रूरत है। आपको एक तो मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, दूसरा ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि इस कनेक्शन से आपको क्या मिला, ये कनेक्शन आपको क्या सिखा रहा है। कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा रहा होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं एनर्जी देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपने धैर्य रखना सीखा होगा इस कनेक्शन के आने के बाद, और ग्रोथ तो आपकी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड है। नहीं हुई है तो आगे होगी। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे ये कनेक्शन आपका और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और एक दिन आप दोनों यूनियन में आ जाओगे। ओके,
चलो एक कार्ड और निकालते हैं। ये लो भाई साहब, अब कुछ मैं बोलूं? कुछ और कहूँ क्या? रिकंसिलिएशन का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड है, सोल टू सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम की मैं बात कर रही थी, यहाँ पर इन एंड यांग था, एंड देन लवर्स भी आ गया। सेक्रेट कनेक्शन है, ये बहुत पवित्र रिश्ता है, इसको संभाल कर आपको चलाना है, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी गुस्सा आने पर हो सकता है अब्यूज़ कर देते हो आप, इनको नहीं करना है, ठीक है? जितनी अपने अंदर ये आदतें हैं, हम जानते हैं बुरी क्या है अच्छी क्या है ना? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है ना? तो भाई बुरी आदतों को अपने अंदर से निकालो, प्यार करो तो शुद्ध मन से, ठीक है? पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, और फिर ये कनेक्शन आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। सारे कार्ड्स ही ऐसे हैं। अब तो आप लोग रीडिंग देखते रहते हो, आपको तो काफ़ी सारे कार्ड्स का मतलब भी समझ आ गया होगा, है ना? और इसीलिए मैं आपके सामने ही शफल करती हूँ, जिससे कि आपको डाउट्स ना रहे। डाउट्स रहेंगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा पता नहीं कार्ड्स रख दिए होंगे निकाल के कि हमें अच्छा लग जाए, है ना? तो इसलिए मैं सामने ही निकालती हूँ, सामने निकालूंगी, आप कार्ड्स देखोगे तो आपको फिर स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ जब एंजल्स कह रहे हैं तो सीधी सी बात है ऐसा होगा, है ना? प्यार बहुत है वैसे आप दोनों के बीच में। बी द लाइट, तो बाबा ये कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। देखो बाबा भी वही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आप ले रहे हो टेंशन, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है वैसे, ठीक है? यहाँ पर है बी द लाइट। तो बी द लाइट जो कार्ड है ना बाबा का, ये बताता है कि भाई आपको हीलर बनना है, आप दूसरों की हेल्प करो। और वैसे तो आप 709 टैरेट फैमिली के मेंबर बन चुके हो, वैसे ही हीलर बन चुके हो। आपको अभी से ऐसा लगता होगा कि आप दूसरों की हेल्प करो, है ना? आपका मन वैसा ही हो गया होगा, मुझे पता है। अगर आपसे कोई मिलेगा तो आप उसको गाइड करोगे कि भाई ऐसे करो तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तो वो तो आप कर ही रहे हो वैसे भी, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ, ठीक है? जितना ज़्यादा दूसरों को हील करोगे, गाइड करोगे, उतने ही ज़्यादा सुधार आप अपने जीवन में देखोगे, ठीक है? मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी कि कब तक आपकी शादी होगी, कमिटमेंट होगा, शादी होगी, ठीक है ना? बहुत बहुत चांसेस मुझे नेक्स्ट ईयर के ही लग रहे हैं कि जनवरी में जब ये आपको विश करेंगे न्यू ईयर, उस वक्त ये आपको अपनी दिल की सारी बातें बोल देंगे और मार्च तक शादी हो जाएगी। एंड बात अगर नहीं हो रही है और प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं बात होने के बाद में भी, तो वो अगस्त के महीने से सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए जुलाई, कुछ लोगों के लिए अगस्त। उसके बाद से चीज़ें आप देखना धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो गई हैं। आपको करना क्या है, मैनिफेस्ट किया करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल, एंड अपनी डायरी में ना ये अफर्मेशन लिखा करो कि आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो चुका है, आप दोनों बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो जा चुकी हैं आप दोनों के कनेक्शन में, और आपके पार्टनर ने आपको सारी दिल की बातें आपको बोल दी हैं। ये अफर्म किया करो हर दिन अपनी डायरी में, सुबह सुबह उठकर, क्योंकि सुबह जब आप जागते हो ना एनर्जी बड़ी प्यारी होती है, ठीक है? तो उस वक्त कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट करोगे वो झट से काम करेगा, रियलिटी में चेंज होगा। तो आप अपनी डायरी में वो लिखना शुरू कर दो। जैसे जैसे ये करोगे देखोगे फ़र्क, और फिर मुझे आकर बताना। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, किस यू। हे फैमिली, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है BDEGHJLNPRSUXZ, तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे तो कब तक देंगे, और अगर नहीं देंगे तो क्या रीज़न है उसका, ठीक है? जनरलेस एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भाई धर्म और जाति का भी कोई भेदभाव नहीं होता है हमारे चैनल पर। 709 टैरेट फैमिली है जो हमारी, आप चाहें तो कमेंट करके देख लेना, आपको सभी लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो, आराम से अपनी रीडिंग देख सकते हो, अपने सवालों के जवाब ले सकते हो, ठीक है? इसे चैनल में मानती ही नहीं, ये फैमिली है हमारी और हमारे मेंबर्स हैं। आप लोग भी आइए, ज्वाइन कीजिए हमें अगर आपको अच्छा लगे तो। ग्रुप है हमारा एक टेलीग्राम पर, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे। आप 709 टैरेट फैमिली के मेंबर से बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या है तो आप उनसे पूछ सकते हो, तो आपको जवाब देते हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो सभी लोग इतने काबिल हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको दें। वीडियो क्यों ब्लर हो रहा है, वेट,
ओके, अभी ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं भाई इतने काबिल हैं, हो चुके हैं कि अब वो दूसरों को हील कर सके। तो आप लोग चाहें तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी समस्याएं, आपको समाधान मिलेगा वहाँ पर। खुश रहते हैं सभी लोग वहाँ। मैं तो ये है कभी आ पाती हूँ, कभी नहीं, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन सब आपस में बातें बातें करते रहते हैं। एक ग्रुप ऐसा ही, बार बार कैमरा ब्लर हो रहा है, वेट। एक ग्रुप गाइस ऐसा है जहाँ पर ओके ये इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर मैं सोच रही थी ब्लर हो रहा है, फाइन। एक ग्रुप हमारा ऐसा है जहाँ पर मैं कलेक्टिव मेडिटेशन करवाती हूँ। ओके, सो आप चाहें तो वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ मेडिटेशन होता है, बातें तो वहाँ इतनी नहीं होती, क्योंकि वो ऐसा ग्रुप है जहाँ पर सभी को भाई शांति चाहिए। सो जब भी मैं मेडिटेशन करवाती हूँ उस वक्त मैं 1 घंटे के लिए चैट ऑन रखती हूँ, तो आप लोग बात कर सकते हो एक दूसरे से, लेकिन पूरा दिन नहीं रहता। दूसरा जो ग्रुप है जहाँ पर पर्सनल रीडिंग्स को लेकर मैंने बनाया हुआ है कि अगर कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो आप वहाँ पर रख सकते हो अपनी, आपको जवाब दिया जाएगा। तो वहाँ पर लोग बातें करते रहते हैं जो हमारे मेंबर्स हैं। तो आप चाहें तो जो आपको ग्रुप अच्छा लगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेडिटेशन करना चाहें तो आप जो पहला ग्रुप है ओम साई राम वो देख सकते हैं। अगर आपको रीडिंग्स के लिए कुछ पूछना है तो आप दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी किस एनर्जी में है। तो पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कि कमिटमेंट को लेकर क्या सोच रहे हैं। कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, देंगे तो कब तक देंगे, नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, वो सब कुछ देखेंगे हम। ठीक है, ओके, कार्ड्स हो गए हैं शफल। नाउ लेट्स सी। द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब क्योंकि एनर्जी चेक इन हो रहा है गाइस, तो यहाँ पर दिखा देती हूँ क्या है। 5 ऑफ कप्स है। ओके, हाँ जी, तो एनर्जी चेक इन हो रही है, तो एनर्जी ऑरेकल तो हमें देखने ही देखने हैं, वरना रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी। सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। एंड आई फील यहाँ पर 30 to 40% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, या फिर एज उनकी ज़्यादा नहीं लग रही मुझे, 19, 20 ऐसा हो सकता है, उससे कम हो सकते हैं, पॉसिबल है। डिसीट, ओके, women holding a heart। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ऑल राइट, समझ आ गया। पेशेंस, सी ग्रुप नंबर 1 भी कुछ कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अब थोड़ी तो अलग होगी ना, ग्रुप ही दूसरा है, बट फिर भी हो सकता है आपके पार्टनर का जो निकनेम हो उसका इनिशियल हो ग्रुप 1 में भी, क्योंकि कुछ कुछ एनर्जी है सेम। देखो यहाँ पर गाइस मैं बता दूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो नहीं बता रही, सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ। भाई ये इनके दिमाग में रहता है कि ये सिंगल रहें, फिर कभी इनको लगता है कि ये कमिटमेंट में रहें, मतलब किसी को अपने साथ रखें, फिर कभी लगता है कि सिंगल रहें, ये रहता है इनके दिल में। ठीक है, कंफ्यूज्ड हैं। इनको मिला है पास्ट में धोखा। ठीक है, ये मैं बता दूँ, धोखा बोल रही थी मैं। ब्लूपर्स होते हैं मेरे साथ। ठीक है ना, इनको धोखा मिला है किसी से, और वो भी पता है कैसा धोखा है। इनके जो पार्टनर थे जिनके साथ में ये डील कर रहे थे, उन्होंने बहुत इनको प्यार किया, बहुत नर्चर किया, पता है एनर्जी ऐसी है, बहुत इनको नर्चर किया, और इनकी जो भी ख्वाहिशें होंगी उनको पूरा किया, इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, और अचानक से ना वो पलट गए। आप सोचो इनको कैसे फील हुआ होगा। मतलब कि जो इनको इतना ज़्यादा नर्चर कर रहा था, जो इनको इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था, रीज़न इसका कोई भी हो, मतलब ये प्यार सच्चा हो सकता है या झूठा हो सकता है, जो भी हो। सच्चा मैं इसलिए कह रही हूँ कि पता नहीं इनके पार्टनर को किसी ने कुछ बोल दिया हो, है ना,
और झूठा इस सेंस में कह रही हूँ कि हो सकता है कि वो इसलिए ऐसा ऐसा कर रहे थे कि उनको इनसे कोई फ़ायदा चाहिए था, ठीक है ना। तो बड़ा प्यार किया, बड़ा नर्चर किया और अचानक से गायब, ठीक है, गोस्ट कर दिया, या फिर ये कह दो कि इनको बोला कि बस हो गया, रिलेशनशिप में हम नहीं रहना चाहते। वो दर्द ऐसा हुआ है इनको कि अब रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए भी इनको भय लगता है, भय ये होता है इनके साथ, ठीक है, ये दिक्कत हुई है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं कि करंट एनर्जी इनकी क्या है, तो करंट एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये खुद से भागते हैं। इनका दिल ये कहता है कि इनको कोई पार्टनर चाहिए, लेकिन ये खुद को ना बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने दिल को बेवकूफ़ बनाते हैं ये कहकर कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले रह सकता हूँ या मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं खुद में खुश हूँ, जबकि खुश नहीं है। ऑलराइट, ये है। और फॉर श्योर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 1-2 साल से कम तो हो नहीं सकता इस कनेक्शन में लगा हो, और आप वेट कर रहे हो और अनकंडीशनल लव कर रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि एक ना एक दिन तो ये आएंगे, एक ना एक दिन तो आपको ये कमिटमेंट देंगे। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते हो, स्पेशली जब मून एनर्जी होती होगी, फुल मून या न्यू मून, उस वक्त आपको लगता होगा कि बस बहुत हुआ, अब इस कनेक्शन में मुझे और नहीं देना, या फिर जो चीज़ें हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, जैसे शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई होगी क्योंकि फूल का कार्ड सबसे पहले आया, तो जब ये आए होंगे आपकी लाइफ में तो बड़ी खुशियां दी होंगी इन्होंने भरपूर, और उसके बाद उतने ही आंसू दे दिए, उससे कहीं ज़्यादा दे दिए। लेकिन वो जो मोमेंट्स हैं वो आपको याद आते होंगे कि ऐसा था, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये चीज़ें बदल गई, पलट गई, ठीक है। अब अगर आप इनके स्टेटस वगैरह देखोगे तो इनके स्टेटस कुछ ऐसे होंगे, अगर आप व्हाट्सएप पर हो या फेसबुक पर हो या किसी भी तरीके से अगर इनके स्टेटस आपको मिलते हैं देखने को, स्टोरीज मिलती हैं देखने को, तो कुछ ऐसी होंगी कि एक बार प्यार करो, सच्चा प्यार करो, और स्टेबिलिटी होनी चाहिए लव में, और इस तरीके के स्टेटस नहीं होते, वो होते होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी इनसे बात होती होगी तो ये लव को कुछ और ही कहते होंगे कि इनको रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, तो आप सोचते होगे कि स्टेटस तो ऐसे रो रो के डालते हैं कि प्यार ऐसा होना चाहिए, ट्रू लव होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जब मैं इनको प्यार दे रही हूँ, जब इनको इनके दर्द से बाहर निकाल रही हूँ, तो मुझे ये धक्के मार देते हैं। ये क्या है? कभी कभी बड़ा गुस्सा आता होगा आपको, लेकिन इनका नेचर ऐसा है। 5 ऑफ कप्स, ये अपना पास्ट याद करते रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़, दूसरों की तो बहुत हेल्प करते होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। ये एक तरीके से हरमित की एनर्जी देता है। दूसरों की हेल्प करने की बात आई, सेवा करने की बात आई तो बहुत अच्छा, और जब आपसे बात करी तो रूटली बात करी, हर्ट कर दिया। सभी के लिए नहीं कह रही, जनरल रीडिंग है गाइस, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे ना वैसे ले लेना, सभी के लिए नहीं बोल रही। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आपसे बात करी, कुछ लोगों के लिए तो ये है कि रूडली बात करी, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जब भी आपसे बात करी तो ऐसे बात करी जैसे एहसान कर रहे हो, मतलब मन नहीं कर रहा फिर भी करनी पड़ रही है, या फिर रोना सा आ गया, ठीक है। अगर वीडियो कॉल वगैरह करते होगे तो लगता होगा अभी रो देंगे, या फिर खोए खोए से, जैसे देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में होता रहता हो। अब हम देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। करंट एनर्जी तो इनकी ऐसी है कि अपनी जो असलियत है वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, और आपके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, ठीक है। तो उनके बीच में भी थोड़े से कंफ्यूज्ड है, ये भी मैं बता दूं। एंड लव को लेकर स्पेशली ये कंफ्यूज्ड है कि इनको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए या फिर नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए इनको, ट्रू लव चाहिए, लेकिन जब ट्रू लव इनको मिल रहा है तो ये भागने की कोशिश करते रहते हैं। आपसे भी भागते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो उनको बोलते हैं तो उनसे भी भागते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। यस, मैंने कहा था ना, सी 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया, लो 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। इनको तो भर भर के सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। ओके, सो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, सोशल मीडिया पर मिले हों आप लोग, एंड 777 या 777 या 707 717 ये आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, या 444 या 333, ठीक है। ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे जब आप इनसे मिले हो उस वक्त, या फिर जब सेपरेशन हुआ उस वक्त, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे ये आने वाले हैं तो उससे पहले आपको दिख जाता होगा, या ये फिर से जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बातचीत
मुझे नहीं लगता होता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये है स्नीकी से। ये अपनी कमजोरियां किसी को दिखाना नहीं चाहते। बाहर से देखोगे तो लगेगा बड़ा मैस्कुलिन है भाई, बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, इसको तो कोई फील ही नहीं, इसको तो कुछ फील ही नहीं होता, ये तो पत्थर है पत्थर, लेकिन अंदर से कुछ और ही है मामला कुछ और है, ठीक है। और आपको तो बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको बड़ा अबंडेंट देखते हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हो, लेकिन इनको लगता है कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनको ये फील होता है। सेल्फ वर्थ इश्यूज भर भर के हैं इनके। तो जो 7 चक्रास है ना, उन सभी को हील करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर 7 चक्रा हीलिंग करते हो तो इनको एनर्जी भेजा करो, ठीक है, इनको ज़रूरत है। और इतने तो ये ज़िद्दी हैं कि अगर इनको कोई समझाएगा ना कि आप मेडिटेशन करो तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो ये मानने से रहे। ये नहीं मानने वाले, ठीक है। ये उस तरीके की एनर्जी में है। और देखते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनके कोई गुरु हों जिनकी ये बहुत ज़्यादा सुनते हों, ठीक है। एंड अपनी मॉम को बहुत प्यार करते होंगे फॉर श्योर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनके फादर नहीं है घर पर, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत है, भर भर कर है। और कुछ ना क्या है कि सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी नहीं है, दुनिया भर के लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है, ऐसा भी है यहाँ पर। सी हरमित की मैं बात कर रही थी, याद है मैंने कहा था 3 ऑफ वॉन्ड्स हरमित की एनर्जी देता है। सी आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी डरते हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपको स्पाई करते रहते हैं। बड़े सुंदर लगते हो आप इनको, बड़े खूबसूरत से। और इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, ये भी बता दूं। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं ना, तो भाई साहब भर भर कर शक है इनके अंदर। आप किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, इससे भी फ़र्क पड़ता है। कमिटमेंट की बात अगर कर दोगे आप तो वहाँ से भी भाग लेंगे, मतलब ना इधर जाने देते हैं ना उधर जाने देते हैं। परेशान कर रखा होगा इन्होंने तो आपको। कुछ कार्ड्स में निकालती हूँ और देखूंगी ये कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में तो एनर्जी ऐसी लो हो रखी है इनकी, प्लेफुल एनर्जी। ओके, कंप्लीशन। अरे मैं बताऊँ आप लोगों को, थंडरबोल्ट, अरे ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, एक साइकिल चल रहा है जिसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि हो सकता है आपके मन में बहुत सवाल रहते हो, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्या वजह थी, ये वो। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बता रही है कि देखो हर एक सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है, अपने सही समय पर ही मिलेगा। यूनिवर्स ये चाहती है कि जो रास्ता हम आपको दिखाते जाएं उस रास्ते पर खुश होकर चलते जाओ। ये मत देखो कि आगे क्या होगा, ठीक है, चलते जाओ। जैसे मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई अभी आपको फ्लो में जाना है, इस तरफ जाना है तो इस तरफ जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको आपकी जो आपका जो ताला लगा हुआ है ना, उसकी चाबी आपको मिलती जाएगी, लेकिन अपनी जिसकी जो डिवाइन टाइमिंग होगी उसमें। आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है, ट्रांसफॉर्मेशन है, डोंट वरी। बहुत अटका कर इन्होंने रखा है, मुझे पता है, क्योंकि पेशेंस का यहाँ पर कार्ड है। आपको भी लगता होगा कितना धैर्य रखा जाए, है ना, लेकिन अब और नहीं हो जाएगा। अब हम पहले ये देख लेते हैं ये कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे। नहीं देंगे तो क्या करने की ज़रूरत है, देंगे तो कब तक देंगे, ठीक है। जी देंगे, कमिटमेंट तो ये देंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कमिटमेंट ये देंगे, लेकिन इन पर काफ़ी जिम्मेदारियां, मैंने पहले भी कहा था, जिम्मेदारियां हैं। थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो कि मुझे दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से आगे स्टेप्स ले नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका करियर, इनकी फैमिली, इनकी मॉम, ठीक है, या कोई भी हो सकता है, इनके फ्रेंड्स, जिनकी वजह से आगे कोई फैसला ले नहीं पाते, ठीक है। बट ये कमिटमेंट तो देंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये देख लेंगे हम कि कब तक ये देंगे, क्योंकि काफ़ी स्लो एनर्जी है इनकी। सो लेट्स सी कि कितना ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं ये। खुद ही आ रहे हैं कार्ड्स, इंस्पायर करते रहते हैं गाइस ये आपको चलो टाइमिंग देखते हैं यहाँ पर। हाई प्रेस्टिस आया, देखो हाई प्रेस्टिस की टाइमिंग ना कुछ मतलब डिसाइडेड नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इतने से इतना टाइम। वैसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी ये आपकी जो टाइमिंग है ये जाएगी 28 डेज कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यस अगस्त, ओके, जुलाई एंड अगस्त,
ठीक है, ये महीने हैं जिसमें ये आपसे बात करेंगे और मैं आपसे कहूँगी कि भाई अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, हो सकता है पहले भी ऐसा होता हो आपके साथ, ये आते हों तेज़ी से और आपसे बात करते हो और आपको लगता हो कि बस सब कुछ ठीक होने ही वाला है और पता चला इन्होंने फाइट करी और फिर चले गए। ठीक है, ये करते होंगे ये। तो मैं आपसे कहूँगी कि देखो, या तो ये नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, अभी से लेकर देख लो, मैं नेक्स्ट मंथ ही कहूँगी, मुझे चांसेस लग रहे हैं इस मंथ, लेकिन बहुत ही कम लग रहे हैं। नेक्स्ट मंथ का ले लो, ठीक है, जून ले लो। जून में ये आएंगे, आपसे बात करेंगे और कमिटमेंट तक बात पहुँचेगी। कोई गलती मत करना, ठीक है, जो बात इनको पसंद नहीं है वो मत करना। अब देखो मैं बताती हूँ क्या होगा। ये अगर आपसे बात करते हैं और अगर आप जैसे इनसे ये पूछने लग जाते हो चैट में कि भाई खाना खा लिया आपने, नाश्ता कर लिया और कहाँ गए थे, कैसा गया दिन, इनको गुस्सा आने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये इनको शक बहुत होता है, दूसरा ये कंफ्यूज्ड है कि इनको रहना है किसी कनेक्शन में या नहीं रहना है या कुछ भी। तो अगर आप इनसे क्लोज आने की कोशिश करोगे तो ये ट्रिगर होंगे और ये हो सकता है आपसे फाइट करें, आपको कुछ ऐसा बोल दें जिससे आप हर्ट हो जाओ और ये फिर चले जाएंगे। ठीक है, आपको ये गलती करनी नहीं है, इनको आने दो आराम से और ये जितना टाइम लेना इनको दे दो। जून का महीना है, ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगी, 28 डेज नहीं बोल रही, मैं बोलूँगी जून का महीना। जून का महीना है, उसके बाद अगस्त का महीना है। ठीक है, ये महीने हैं जिनमें ये आपको कमिटमेंट देंगे, फॉर श्योर ये आपको देंगे। ठीक है ना। अब मैं आपके ब्लॉकेजेस देख लेती हूँ कि कहाँ से दिक्कत हो सकती है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे हैंडल करना है। अगर ये आएंगे, इनसे बहुत ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको स्वतंत्र रखो, बात करें, हाय हेलो करें, ओके ठीक है। इन्होंने कुछ भेजा, आपने भी भेज दिया। ठीक है, कोई जो कि इन्होंने भेजा आपने भी भेज दिया। ओके, ज़्यादा क्लोज मत होना और अपनी एनर्जी लो मत करना कि जैसे ऐसा हो सकता है कि ये सामने आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको लगेगा कि है बात ही नहीं हो रही है, तो फिर इनके आने का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोल रहे, आप ये कह रहे हो मिल भी गया तो क्या फ़ायदा। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड फील करें, जो भी मिले, छोटा सा मिला है ना वही बहुत है। ठीक है, उसके लिए भी थैंक्स बोलो, क्योंकि ये गलती अगर आपने कर दी तो फिर से इनकी एनर्जी थोड़ी लो रहती है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपकी गलती नहीं है, इनकी एनर्जी लो है, इनके चक्रास बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए ये ऐसा काम करते हैं। लेकिन दोष आप खुद को दोगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप खुद को दोष दो। तो आप क्या करोगे, 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करोगे, इनको एनर्जीज भेजोगे। ठीक है, जैसे जैसे अपने चक्रास पर काम करोगे ना तो बोलोगे कि इनका ये चक्रा अब पहले से मजबूत हो गया है, ये वाला चक्रा अभी काम कर रहा है, ये वाला चक्रा बैलेंस्ड है, इस तरीके से। ठीक है, अफर्म करोगे और ज़्यादा इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश नहीं करनी है, ये पहले फ्रेंडशिप की तरह ही रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आने दो, कोई नहीं, देंगे तो हैं सी, कमिटमेंट तो देंगे ही, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। सोलमेट, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हो सकता है सोलमेट कनेक्शन में हों। फेथ देखो है, मैंने वही बोला था। ठीक है ना। सो देखो यहाँ पर रिजेक्शन का कार्ड भी है, तो हो सकता है इनको डर लग रहा हो कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन कोई नहीं है, ये कोई खास टाइम नहीं है। देखो देरी से कोई चीज़ मिले कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो हमें परमानेंटली मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आ जाए फिर गए, आ जाए फिर गए, इससे क्या फ़ायदा है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि भाई आपको इनर वर्क करना है। सोलमेट का कार्ड आ गया तो इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर से डाउट्स निकालने हैं, फेथ रखना है, फेथ रखना सीखो। ठीक है ना, फेथ रखोगे सब कुछ होगा। हो सकता है कनेक्शन बहुत पुराना है, कांटेक्ट आपका कई सालों से नहीं है, हो सकता है 3-4 साल हो गए हों, आपको पता ही नहीं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा हो सकता है, और आप ये रीडिंग देख रहे हैं कमिटमेंट के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि फेथ रखो, फेथ रखोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, फेथ नहीं रखोगे तो हाँ जी पॉसिबल नहीं होता। डिस्कवरी का ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये जानने की कोशिश करो कि ये कनेक्शन आपको मिला क्यों, और जब ये समझ जाओगे ना तो वही आपकी की है। जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि हर ताले की चाबी आपको टाइम पर मिलती है, तो बस वही की है आपकी। ठीक है, ये समझ जाओ। और आपको रूट चक्रा पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। 7 चक्रा हीलिंग करोगे ना, रूट चक्रा पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। और देख लेते हैं वर्ल्ड, एक कार्ड मैं और निकालूंगी यहाँ पर, यस द चैरियट।
ये और देखो यहाँ पर फिर से हाई प्रेस्टेज आ गया। तो वही कह रही हूँ, इनर वर्क करो, ज़्यादा सोचो मत, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन इनर वर्क छोड़ना मत, क्योंकि हो सकता है देरी की वजह से आपको लगता हो इनर वर्क भी कोई काम नहीं करता। यूनिवर्स काम करती रहती है, जिनको आप प्रे करते हो ना वो भी काम करते रहते हैं। लेकिन वही है कि कितने दिन लगे किसी को भाई सिचुएशन को। देखो कुछ भी तोड़ोगे ना आराम से टूट जाएगा, वापस से जोड़ोगे तो टाइम लगता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यूनिवर्स काम करती है लेकिन भाई टाइम लगेगा ना, थोड़ा धैर्य रखो। बाबा देखते हैं क्या कह रहे हैं। फेस रियलिटी, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। डिवाइन टाइमिंग, मैं बोल रही थी ना डिवाइन टाइमिंग की बात। हाँ, तो अभी पता है बाबा क्या कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि जो भी हो चुका है कट, क्लियर एंड कैंसिल। एक तो अपने पास्ट की जो भी बुरी बुरी सी मेमोरीज है ना उनको हटा दो, निकाल कर फेंक दो, कोई काम की नहीं है। फेस रियलिटी का कार्ड है जो कि बताता है कि भाई देखो भ्रम में मत रहो, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो सोलमेट कनेक्शन होता ही नहीं, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ही नहीं, हम बिन वजह ही पागल बने बैठे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा और यूं ही रीडिंग्स देख रहे हैं और ईश्वर को मान रहे हैं जबकि फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के इल्यूजन में मत रहो, जो रियलिटी है उसको फेस करो। दर्द होता है तो उसे भी सहो, वो भी आपकी जर्नी का पार्ट है। और उसके बाद सरेंडर कर दो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। जो भी आपने मेहनत करी उसका फल आपको मिलेगा ज़रूर, कमिटमेंट इनसे भी मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, ठीक है। दोनों ही ग्रुप की रीडिंग बहुत सुंदर आई है, लेकिन यहाँ पर यही है कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मिलेगी नहीं, मेहनत नहीं करोगे तब भी मिलेगा कमिटमेंट, ठीक है, लेकिन लेट हो जाएगा क्योंकि इनके साथ में इश्यूज़ हैं, आपके साथ में इश्यूज़ नहीं है, इनके साथ में है। तो आप अगर इनर वर्क करोगे ना तो ये सुधरते चले जाएंगे, ये होगा। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।